आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक इंसान ने विकलांग लोगों के लिए उनके जीवन में नई रोशनी और नई तरंगे भरने के लिए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी, अपने आप को उनके लिए समर्पित करा, अपने आप को उनके लिए इस तरह समर्पित किया कि वह किसी न किसी तरह से उनके लिए एक मददगार रूप में उभरे। और उस इंसान का नाम है प्रशांत गाड़े। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और उसकी खुशी उसके चेहरे पर देखते हैं तो बेशक ही मानो ऐसा लगता है कि जैसे उसने भगवान को पा लिया हो। और उसकी खुशी को देखकर हम खुद अंदर से कितने संतुष्ट और तृप्त हो जाते हैं। ये बात हर इंसान जानता है, हर वो इंसान जानता है जब वो किसी की मदद करता है और वो खुशी उसके चेहरे पर देखता है। ये उद्धार है अपनी छोटी सी उम्र से ही मानव कल्याण में पूरी तरह समर्पित खंडवा के मध्य प्रदेश के प्रशांत गाड़े के। प्रशांत गाड़े अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान नए नए आविष्कारों और नई नई बातों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई उन्हें बेमाने लगने लगी। उन्हें लगने लगा कि हम आविष्कार तो बिना अपनी पढ़ाई के या बिना कोई ये जो नई नई बातें हम सीखते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, हम इसमें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। और इन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में अपनी रुचि बढ़ाने लगे, यानी अपना इंटरेस्ट अपनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी में दिखाया। इसी दौरान उन्हें पता चला कि देश में हर साल लगभग 40,000 लोग किसी न किसी हादसे में अपने हाथों को गवा देते हैं, खो देते हैं। उनमें से अधिकतर आर्थिक कारणों से इसका कोई हल भी नहीं ढूंढ पाते हैं। वह ये बात जानकर इतना ज़्यादा हैरान हुए कि हर साल 40,000 लोग हादसों में अपने हाथों को गवाते हैं। इन्हीं दिनों इन्हें एक घटना ने बुरी तरह झकझोर दिया। एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी लड़की दोनों हाथों को ना देखकर उसके इनकी इच्छा हुई कि वे किसी न किसी तरह से बस उसकी हेल्प करें। जब कोई इतना उदार इंसान होता है, इतनी हेल्प करने वाला इंसान होता है, तो उसके मन में ये इच्छा अपने आप ही होती है कि वो इतने प्यारे मासूम बच्चे की तो वो ज़रूर ही चाहेगा कि वो उसकी मदद करे कैसे ना कैसे करके। लेकिन उसके खर्च को देखकर इन्हें बहुत बड़ी निराशा हुई। इन्हीं बातों से इन्हें रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स में कुछ नया करने के लिए प्रेरणा मिली। इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस बच्चे जैसे लोग कभी अपने आप को ऐसे परेशान ना पाए, अपने हाथों के बिना ये अपने आप को कमज़ोर ना समझे, इन्हें कभी ये महसूस ना हो कि हम लोग आम लोगों जैसे नहीं है या हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। अब वो अपनी नए कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ करने के लिए प्रेरणा मिल चुकी थी और अब आगे बढ़ रहे थे। आखिर महीनों में अपने रिसर्च के बाद 2016 में प्रशांत ने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल हाथ बनाने में सफलता पा ली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती साबित हुए। अगले ही साल इन्होंने इनाली फाउंडेशन की नींव रखी और ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में आर्टिफिशियल हाथ बांटने स्टार्ट किए। आज प्रशांत इसी प्रयास में है कि वो लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई किरण को जगा सके। प्रशांत ने अपने इस प्रयास से आज तक लगभग 1500 आर्टिफिशियल हाथ लगाकर विकलांग लोगों के जीवन में एक नया उत्साह भरा है, एक नया जोश भरा है। मानव कल्याण के प्रति समर्पित प्रशांत गाड़े के इस प्रयास को इन्फोसिस कंपनी ने आगे बढ़कर मदद भी की और बहुत से फाउंडेशंस ऐसे हैं जिन्होंने आगे उनकी मदद की, लोगों तक इस नेक काम में पहुंचाने की, लोगों को ये उम्मीद दिलाने की कि वो लोग भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ से कमी में नहीं है। वो हाथों से भरपूर वो कार्य कर सकते हैं जो कि हम लोग जिनके पास हाथ है वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
इन लोगों को देखकर हमें समझना चाहिए कि कैसे हम मतलब अपने आप को इनके लिए, इन जैसे लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करें, कैसे इनके कदमों को फॉलो करके अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएं। ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम इनके नेक इरादों को जानकर, नेक ख्वाहिशों को जानकर ये सोचें कि अगर हमारे पास 2 रुपए हैं तो हम उसका किस तरह ऐसे यूज़ करें कि वो किसी और के भी काम आए और हमें भी संतुष्टि मिले। तो ज़रूरी है कि कुछ ऐसे लोगों को देखकर हम ये बात जानें कि कैसे ज़िंदगी में अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। अगर आपका दिल करता है कि आप किसी की हेल्प करें तो लिहाजा ही इसमें कोई बुराई नहीं है। बेशक ही आपको वो काम करना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करते हैं और उसके बाद वो इंसान इतना खुश होता है, उसकी खुशी को देखकर जो आपको संतुष्टि मिलती है, जो आपको एक संतोष आता है अंदर, वो शायद ही कभी आप और किसी सिचुएशन में फील कर पाते हो। तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, जिन लोगों को आप नॉर्मली हेल्प कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं पर हम हेल्प करना चाहते हैं, हम उन लोगों को किसी ना किसी तरह से मतलब चाहते हैं कि इनकी हेल्प कर दें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही उनकी हेल्प करें। बहुत से सिचुएशंस ऐसी आती हैं उनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में कि आप बिना पैसे के भी बहुत जगह लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों तक अपनी मदद को पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए और ऐसे कुछ कार्य कीजिए कि लोग आपके भी एग्जाम्पल्स दें, आपको भी एक अच्छी श्रेणी में शामिल करें और कहें कि हाँ, वो इंसान इस तरह कामयाब है इस जगह। तो प्रशांत गाड़े ने जैसे विकलांग लोगों के जीवन में एक नई रोशनी को भरकर अपनी इंजीनियरिंग, इतनी अच्छी पढ़ाई को, इतने अच्छे लेवल, इंजीनियरिंग के लेवल को छोड़कर उन्होंने लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपने आप को आगे किया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से लोगों के लिए हाथ बढ़ाए। रोबोटिक टेक्नोलॉजी तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे रोबोट्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली इंसान के जैसे होते हैं, इसी तरह से इंसानों के लिए भी उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्होंने आर्टिफिशियल हैंड्स को बनाया। तो हमें भी लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, अपने आप को संतोष करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। और फिर देखिए इसके बाद आप किस खुशी को प्राप्त करते हैं अपने अंदर।